नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है स्पर्श भाग 2, पाठ मीरा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? श्री कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने के लिए विनती करती हैं और उनकी उदारता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी की लाज जो थी हरि ने यानी श्री कृष्ण ने बचाई थी। उन्होंने जब दुशासन जो था चीर हरण करने लगा तो चीर को इतना अधिक बड़ा कर दिया कि वह परास्त हो गया और ऐसे में द्रौपदी की लाज उन्होंने बचाई थी। इसी प्रकार उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था और डूबते गजराज को ऐरावत हाथी को उन्होंने बचाया था जिस समय मगरमच्छ उन्हें नदी में खींच ले जाना चाहता था। तब गजराज ने गुहार लगाई थी और उस गुहार को सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था मगरमच्छ का वध करके। मीराबाई कहती हैं कि कृपया आप भी मेरा उद्धार कीजिए। वे स्वयं को कृपा पाने की अधिकारिणी मानती हैं। मीरा स्वयं को श्री हरि कृष्ण की दासी बताती हैं और उनसे विनय करती हैं कि कृपया आप मेरी पीड़ा का हरण कर लीजिए। प्रश्न 2। दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी यानी सेविका दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं ताकि वे नित उनके आसपास रह सके, उनकी सेवा कर सके, उन्हें निहार सके, उनके दर्शन पा सके। जिस समय वे उनके आसपास रहेंगी, उनके दर्शन करेंगी, साथ ही साथ वे उनका नाम स्मरण कर पाएंगी, उनका नाम वृंदावन की गलियों में बोलती रहेंगी, उनका यश गान करेंगी। इस प्रकार उनको जो है उनकी श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति की जागीर है वो भक्ति भावना की जागीर भी उन्हें मिल जाएगी। नाम स्मरण कर पाएंगी, भक्ति की जागीर उनको मिल पाएगी और साथ ही वे उनके दर्शन कर पाएंगी। इन सब के कारण जो है वो सदा श्री कृष्ण के निकट रहना चाहती है। प्रश्न 3। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि उनके सिर पर मोर मुकुट होता है और उन्होंने सिर पर पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके गले में वैजंती माला है यानी गुंज के फूलों की माला वो धारण करते हैं और श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाते हुए वृंदावन के पास गायों को चराते हैं। वे उनके हाथ में जो मुरली है मन को मोहने वाली है। उनका रूप सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है और वो उनके होठों पर मधुर मुस्कुराहट और उनकी स्वर लहरी और उनकी वेशभूषा अत्यधिक आकर्षित करने वाली होती है। अगला प्रश्न है मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है और उस पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, ब्रज और पंजाबी भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत सरल है, मधुर, सुबोध है, सादगी से युक्त है और प्रभावपूर्ण है। उन्होंने अनेक दृष्टांत देकर अपनी बातों को पुष्ट किया है। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है जैसे मोर मुकुट और मोहिनी मुरली में अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार ऊंचा ऊंचा और बीच बीच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बेटा वहां होता है जहां एक शब्द दो बार आ जाए और उस बात पर बल देने वाला हो, जैसे ऊंचा ऊंचा था। अगला प्रश्न है वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? मीराबाई श्री कृष्ण का सानिध्य चाहती हैं, उनकी समीपता चाहती हैं, उनके पास रहना चाहती हैं। अतः उन्होंने कई प्रयास करने किए हैं
जैसे वे उनके चाकर बनकर रहना चाहती हैं, यानी सेवक बनकर रहना चाहती हैं। रात दिन उनकी सेवा करेंगी, उनके पास रहेंगी, उनका रूप निहारेंगी। वे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं जो आकर्षित है, केसरिया रंग की है। वे यहाँ तक कि आधी रात को यमुना नदी के तट पर भी जाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। वे उनके लिए ऊंचे ऊंचे भवन का निर्माण करती हैं, फुलवारी लगाती हैं, बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। रात दिन उनके दर्शन पाना चाहती हैं, उन्हें निहारना चाहती हैं। यहाँ के वृंदावन की कुंज गलियों में वो उनकी लीलाओं का गान करना चाहती हैं ताकि उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति, जागीर, भाव और दर्शन तीनों ही उन्हें मिल जाएं। प्रश्न का निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, हरि आप हरो जनरी वीर, द्रौपदी री चीर राखी, आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। इस काव्यांश में मीराबाई जो है सामान्य जन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि आपने सबकी पीड़ा को हरा है, आप मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। तो यहाँ उन्होंने द्रौपदी का उदाहरण दिया है, जिस प्रकार द्रौपदी का चिरहरण होने से उन्हें बचाया था, ऐसे ही नरहरि का रूप धारण करके उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। तो प्रस्तुत कविता में उन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ श्लेष अलंकार जो है हरि शब्द में आया है। हरि जो है श्री कृष्ण के लिए आप भी आता है और हरने के लिए, दूर करने के लिए भी आ जाता है। यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। नरहरि रूप यानी नर और सिंह का रूप धारण करना। यहाँ जो था भगवान विष्णु ने ऐसा शरीर धारण किया था जिसमें आधा नर यानी मनुष्य का था और आधा सिंह का था। तो यहाँ नरहरि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति है, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी पीर। इस काव्यांश में मीराबाई ने स्वयं को श्री कृष्ण की दासी कहा है और दासी कहते हुए उन्होंने कहा है कि आप मेरी पीड़ा को हर लीजिए। कैसे हर लीजिए? जैसे आपने डूबते हुए गजराज को बचाया था। आपने जो था मगरमच्छ का वध कर दिया था और कुंजर हाथी की पीड़ा को दूर कर दिया था। वो ये चाहती हैं कि वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण उन्हें अपनी दासी बनाए और उनकी पीड़ा को हर ले। यहाँ जो है काटी कुंजर में काव वर्ण की आवृत्ति है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। यहाँ दो प्रसंग लिए गए थे, उन प्रसंगों को स्पष्ट करने के कारण यहाँ दृष्टांत अलंकार है। जब कोई कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई प्रसिद्ध संदर्भ या उदाहरण लेकर अपनी बात को स्पष्ट करता है तो वह दृष्टांत अलंकार आता है। तो यह कुंजर हाथी वाला जो प्रसंग है वो दृष्टांत अलंकार को प्रस्तुत कर रहा है। राजस्थानी भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, चाकरी में दर्शन पायसु, सुमरन पायसु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पायसु, तीनों बाता तरसी। अब यह महादेव कवित्री जो है वो कह रही है कि हे प्रभु, आप मुझे अपना जब चाका रख लेंगे, चाका रखने पर मैं आपका दर्शन पा सकूंगी। दर्शन के साथ साथ मैं नाम स्मरण कर पाऊंगी, आपका भक्ति रूपी मुझे खजाना मिल जाएंगे, यानी तीनों चीजें मिल जाएंगी। आपका दर्शन हो जाएगा, नाम स्मरण हो जाएगा और भाव भक्ति रूपी जागीर मुझे मिल जाएगी। प्रस्तुत पंक्ति में जो है काव्य सौंदर्य आप देखेंगे, यहाँ भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पायसु शब्द का प्रयोग चमत्कारी है, यानी पा लेने के लिए संदर्भ में प्रयोग किया गया है और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।